ओम शांति। हाउ टू सरवाइव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। आज घोर कलयुग में हर घर में अशांति है, रिश्तों में कड़वाहट है, दुख है, पीड़ा है और हम सभी आत्माएं विकल्प ढूंढ रहे हैं कि कैसे हमें शांति मिल जाए, हमें सुख मिल जाए। आत्माएं तड़प रही हैं और समझती हैं कि हम अगर इन रिश्तों को छोड़ दें, इनसे कहीं दूर चले जाएं, तो हमें शांति मिलेगी। समझती हैं कि ये जो रिश्ते नाते हैं, इनसे किसी तरीके से छुटकारा मिल जाए। एस्केप राउट ढूंढ रही हैं कि हमें किसी प्रकार सुख मिल जाए। कुछ घरों में भाई बहन समझते हैं कि लड़ाई झगड़ा जो होता है, उनको लड़ाई झगड़े से ही काटा जा सकता है, उनकी बगावत करने से ही हम सुखी रह सकते हैं, क्रोध को क्रोध से ही काटा जा सकता है। ये अज्ञानता में हम सोचते हैं। अपने ही रिश्तों को हम टॉक्सिक बोलने लगे हैं आज। ये जो रिश्ते नाते हैं, परमात्मा तो कहते हैं कि तुम्हारा ये पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है, लेकिन आज हर घर में आत्मा इतनी गिरी हुई है, नीचे की अवस्था उसकी है, शक्तिहीन वो है कि उसे अपने ही, जिनको कहते हैं ना ब्लड रिलेशनशिप्स, उनको ही वो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का नाम देने लगी है। ब्लेमिंग गेम में रहती है कि मैं दुखी हूँ तो ये रिश्ता कारण है मेरे दुख का, या ये परिस्थिति कारण है मेरे दुख की। बाहर ढूंढती है सुख को तो बाहर दुख को भी ढूंढती है और सोचती है कि किसी तरीके से हम इन रिश्तों से बच जाएं। तो वास्तविकता ये है कि आत्मा की जो अवस्था है, परमात्मा कहते हैं कि बहुत नीचे है और उसकी अवस्था नीचे होने के कारण वो दुखी है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम दुखी हैं क्योंकि इसकी वजह से, उसकी वजह से, तो ये हमारी अज्ञानता के चश्मे से हम देख रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि आज घोर कलयुग में हर आत्मा खाली है, शक्तिहीन हो गई है। अगर आत्मा शक्तिशाली होगी तो परिस्थिति पर उस पर प्रभाव नहीं पड़ सकता, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी आत्माएं करुणा और प्रेम से काम लेती हैं, तो वो हर परिस्थिति को प्रेम से सुलझा पाती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं छोटी छोटी परिस्थिति में भी घबरा जाती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि परिस्थिति महत्वपूर्ण नहीं है, या परिस्थिति, सिचुएशन और पीपल आत्माओं को दुखी नहीं कर रहे। आत्माओं की जो शक्ति है वो कमज़ोर है, उसी के कारण आत्मा दुखी है। अज्ञानता और इग्नोरेंट है, इसीलिए दुखी है। तो अगर हम ये स्वार्थ में सोचते हैं कि हम इन रिश्तों को ब्लेम कर देंगे, इनको छोड़ देंगे, इनको बगावत करेंगे, तो ये हमारी अज्ञानता है। ये शांति और सुख पाने का तरीका है ही नहीं, ये विकल्प है ही नहीं। क्रोध को क्रोध से काटा नहीं जा सकता, अग्नि को अग्नि से बुझाया नहीं जा सकता, अग्नि को पानी के छींटे से बुझाया जाता है, ये ज्ञान कहता है।
तो सबसे पहले ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है हम आत्माओं के लिए कि हम भले ही परिस्थितियों और संबंधों को दोष देते हैं अपनी अवस्था के लिए, लेकिन वो अज्ञानता है, वो झूठ है। वास्तविकता तो ये है कि मैं आत्मा खुद ही कमज़ोर हूँ, इसीलिए मैं दुखी हूँ। और एक और बात समझते हैं कि अगर हम अपनी अवस्था को ऊपर नहीं उठाते और एस्केप राउट ढूंढते हैं तो उससे जो परिस्थिति है वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बिगड़ती है, और ज़्यादा आत्मा कुएं में धंसती जाती है, पिट में गिरती जाती है। क्योंकि जो ये सिचुएशंस आ रही हैं, परिस्थितियां हमें टेस्ट करने आती हैं, ये हमें सिर्फ ये इत्तला कर रही हैं कि हम कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन हम अपने अंदर तो झांकते नहीं, अपनी अवस्था को ऊपर उठाने की उस पर काम नहीं करते, लेकिन हम ब्लेमिंग गेम करके और बचना चाहते हैं। तो परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि ये जो रिश्ते नाते, जो बंधन हम जिनमें झुलस रहे हैं, ये हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं। और ये कार्मिक अकाउंट्स लेन देन संबंधों में इस जन्म का बेशक ना हो, वो पुराने जन्मों का भी हो सकता है। और हमें सुख और चैन तभी मिल सकता है जब हम इन कार्मिक अकाउंट्स को बैलेंस करें, क्योंकि नियम प्रकृति का ये है कि जो हमने दिया किसी को वो हमें वापस मिलेगा। और उसको बैलेंस करने का मतलब है हम उस आत्मा को प्रेम दें तो वो हमें प्रेम देगी, बस यही बैलेंस है। तो जो पुराना खाता है कार्मिक अकाउंट, उसको बैलेंस अगर हम करना चाहते हैं, तो अगर हम उन्हें एस्केप राउट ढूंढकर भाग जाना चाहते हैं परिस्थिति से, तो वो बैलेंस नहीं कर रहे हैं हम। इनफैक्ट हम नेगेटिव खाता बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि तुमको ये बैलेंस करना ही है, कर्म चुकतू करने हैं, कर्म भोग चुकतू करने हैं। तो अगर हम किसी आत्मा को बगावत करके परिवर्तन करना चाहते हैं, या दुख देकर परिवर्तन करना चाहते हैं, या छोड़ देना चाहते हैं, इनसे हमारा नेगेटिव खाता कैसे बनता है? हम वही दुख दे रहे हैं और दुख दे रहे हैं और दुख ले रहे हैं। हम प्रेम और शांति देने की बजाय दूसरी आत्माओं को दुख देते ही चले जा रहे हैं। उनसे हमारा बैलेंस का खाता और नेगेटिव में जा रहा है, जबकि करना हमें उसे बैलेंस है। और बैलेंस करके जो आत्मा पॉजिटिव और ऊपर उठाती है, वो तो फिर देवता और देव देवता बन जाती है, दाता। तो पहले तो हमको अपने खातों को बैलेंस करना है। तो ये तो हम भूल जाएं कि हमारे पास किसी चीज़ को ठीक करने का ये विकल्प है कि हम उनसे नफ़रत दें, दुख दें, छोड़ दें। ये विकल्प है ही नहीं। इन विकल्पों को अगर हम ढूंढ रहे हैं तो हम अपने लिए कब्र खोद रहे हैं, खुद ही जाकर उसमें गिरेंगे, आज नहीं तो कल। ये होता है कार्मिक अकाउंट। तो अभी बात ये है कि हम समझते हैं कि आखिर ये कड़वे इतने जो संबंध हो गए हैं, इनको ठीक कैसे करें। तो परमात्मा हमें सिखलाते हैं कि ब्रह्मा कुमारी इसका स्लोगन है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। और इस विश्व में बहुत सारी आत्माएं ज्ञान और योग के माध्यम से अपनी अवस्था ऊपर उठाकर विश्व को परिवर्तन करने में लगी हुई हैं। उन्हें ये समझ में आ गया है कि ना ही केवल सिर्फ ये 4 परिलोक मेरा परिवार है, बल्कि हर मनुष्य आत्मा मेरा भाई है, पूरा विश्व दुखी है। तो मुझे अपनी अवस्था ऊपर उठाकर पूरे विश्व में शांति और सुख फैलाकर इस
विश्व को सुखी बनाना है, तो वो तो दाता स्वरूप आत्माएं हैं। लेकिन अभी विश्व की बात छोड़कर हम अपने ही परिवार को देखते हैं कि हम कितने पानी में हैं। हम विश्व को तो छोड़ो, हम अपने जो ये 4-5 परिवार में जो लोग हैं उनको ही परिवर्तन कर लें, वो ही बहुत बड़ी बात है। अपने ही कार्मिक अकाउंट को बैलेंस कर लें, वो बहुत है। और बहुत क्या, वहाँ से शुरुआत होती है एक्चुअली। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले और शांति मिले, तो उसका रास्ता सिर्फ ये ज्ञान और योग है। क्योंकि इस ज्ञान और योग से मैं आत्मा परिवर्तन करती हूँ खुद में। पहले स्व परिवर्तन, मैं अपना कप भरती हूँ। सेल्फ केयर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग ऑफ माई सेल्फ एंड अदर्स। तो मैं पहले इस ज्ञान और योग को अपनाती हूँ, इस पथ पर चलती हूँ, तो ये सबसे एक ही विकल्प है, ये प्रेम का रास्ता ही हम परिवर्तन कर सकते हैं अपने परिवार और संबंधों को। तो ये पथ पर चलना है, हम इस ज्ञान और योग के पथ पर चलकर हम अपनी अवस्था को ऊपर उठाते हैं। प्रेम से हम परमात्मा से जुड़कर प्रेम से भरने लगते हैं, अज्ञानता हटने लगती है, और जो हमारी आत्माओं की जो शक्तियां हैं, प्रेम, शांति, आनंद, जो हम बाहर ढूंढते हैं, अपने रिश्ते नातों में ढूंढ रहे हैं, वो खुद में ही छिपी हुई हैं, वो उभरने लगती हैं और हमारी अवस्था ऊपर उठने लगती है। और हमारा जो दृष्टिकोण है वो जब वो बड़ा होने लगता है, हम लेवता की बजाय देवता बनने लगते हैं। मांगते जो है कि तुम हमें दुख दे रहे हो, तुम हमें प्रेम क्यों नहीं देते, ऐसी दृष्टिकोण से हम शिफ्ट होकर इसमें चाहते हैं कि हम बस दें, क्योंकि हम भरने लगते हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है दूसरों से मांगने की, हम फिर देने लगते हैं। करुणा भाव जागने लगता है कि देखो, जिस अवस्था में मैं थी पहले, उस अवस्था में आज मेरा ये आत्मा भाई है, दुखी है, तो मुझे इसको देना है, उसको ऊपर उठाना है। ये दृष्टिकोण जागने लगता है और फिर हम उस करुणा से उसको प्रेम देते हैं, उसको प्रेम देकर उसकी शक्ति को बढ़ाने लगते हैं, दूसरों को एम्पावर करने की सोचते हैं, अपने से दृष्टि हटकर सब पर जाने लगती है। इसको दाता भाव कहते हैं। और ये दाता भाव सिर्फ और सिर्फ ज्ञान और योग से आता है। तो अगर हमको अपनी परिस्थितियों को और संबंधों को परिवर्तन करना है, तो हमारे पास एक ही विकल्प है, वो है ये ज्ञान और परमात्मा से योग। उससे मैं आत्मा मोह में जो पड़ी हुई हूँ, एक दो पे चिपक कर बैठी हूँ कि इनका मुझे ध्यान रखना है और बाकी मेरा कोई नहीं है, ये मोह है। मोह हम विभाजन करके पहले ये दिखाता है कि ये पूरा दुनिया तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा ये परिवार है, और फिर उस परिवार में भी 5 लोगों की बजाय ये 3 मेरे हैं, बाकी ये तो दूसरे 2 तो मुझे दुख देते हैं, परिस्थिति को खराब करते हैं, तो इनको भगाओ, इनसे पीछा छुड़ाओ, तो मुझे शांति मिलेगी। ये मोह का रास्ता बहुत दुख में ले जाता है हमको। हमें ज्ञान का इस्तेमाल करके परिस्थिति को ठीक करना है, और वो प्रेम का ही रास्ता होता है। प्रेम के रास्ते में मेरी दृष्टि कैसी होती है? मेरी दृष्टि ऐसी होती है कि मैं किसी भी चीज़ से प्रभावित नहीं होती। मैं ये कहना छोड़ देती हूँ कि ये सही, ये गलत, ये जस्टिस करना बंद कर देती हूँ। इसने सही किया, इसने गलत किया। मैं रिएक्शंस देना बंद कर देती हूँ, मैं जजमेंट्स देना बंद कर देती हूँ, और मैं नॉन रिएक्शनरी स्टेट से
एक्शंस लेती हूँ, साक्षी भाव उत्पन्न होता है। उस साक्षी भाव में शांति से उत्पन्न होते हैं संकल्प, और वो दूसरों के कल्याण के लिए निकलते हैं, दाता भाव। और वो जो दृष्टिकोण है वो इस ज्ञान से आता है। तो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है, और चैरिटी बिगिंस एट होम। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले तुम अगर इस ज्ञान में चलोगे तो तुम्हारा परिवार सबसे पहले परिवर्तन होना शुरू होगा। तुम पहले खुद की अवस्था ठीक करो, फिर तुम्हारा परिवार तुम्हारी खुशबू से महकेगा, और फिर तुम विश्व की तरफ आंख उठाओगे और इतना बड़ा दृष्टिकोण होगा कि हाँ, मुझे तो इस दुनिया में भी शांति फैलानी है। ये है इस ज्ञान में ताकत, ये है परमात्मा की शक्तियों में ताकत। तो एस्केप राउट अगर हम ढूंढ रहे हैं और इन रिश्ते नातों को टॉक्सिक का नाम देते हैं, तो हम अज्ञानता में हैं, हमारी खुद की अवस्था बहुत नीचे है, और हम किसी का भला नहीं कर सकते इन ब्लेमिंग गेम्स में और दूसरों में गलतियां निकालने में। आज तो समय है हमें अपने पर काम करने का, अपनी अवस्था को ऊपर उठाने का। ये ना समझे हम कि मैं अपनी अवस्था तो किसी और तरीके से भी उठा सकती हूँ, इस ज्ञान की क्या ज़रूरत है। नहीं, इस ज्ञान की ही ज़रूरत है, एकमात्र रास्ता ही ये है। सोचो, ये घोर कलयुग ऐसा है जब हर आत्मा दुखी है, अवस्था बहुत नीचे है, एक आंधी सी फैली हुई है, और इस आंधी में एक ही कश्ती है जिसमें बैठने से आत्मा शांति को उपलब्ध हो सकती है, और वो रास्ता है परमात्मा। परमात्मा खिवैया है, उसको ही खिवैया कहते हैं। परमात्मा कहते हैं तुम मुझ पर समर्पण हो जाओ, मुझे अपने दुख दे दो, मैं तुम्हारे सारे पाप कर्म काट कर तुम्हें शांति दूंगा। तो परमात्मा के ये महावाक्य कितना आत्मा में बल भरते हैं, ये ज्ञान कितना बल भरता है। और जो आत्मा इस पथ पर चलती है वही स्व परिवर्तन कर, घर परिवर्तन कर, विश्व परिवर्तन करती है, शांति को उपलब्ध होती है। तो आज का हम ये टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये वीडियो हर जगह फैलाएं ताकि आत्मा जागे, ज्ञान ले, परमात्मा से योग लगाए, स्व परिवर्तन करे और सुख और शांति फैलाने में योगदान करे। तो फिर मिलेंगे। ओम शांति।